गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिएजेंट्स में, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन दो स्टेप हैं। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन को मैं दो वर्ड्स में तोड़ूंगा, हाइड्रो और बोरेशन। तो एक हाइड्रोजन लगेगा और बोरेशन का मतलब Br2 लगेगा, ठीक है। यानी एक मुझे H लगाना है और एक Br2 लगाना है। क्योंकि मुझे दो ग्रुप लगाने हैं या एक ही एटम और एक ग्रुप लगाना है, तो मैं कहूँगा ये रिएक्शन जो है ये एडिशन रिएक्शन है। और अगर एडिशन रिएक्शन है तो एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है, डबल बॉन्ड पे होती है। तो हाइड्रोबोरेशन होगा किसका, इस डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का हाइड्रोबोरेशन होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिएक्शन होगी, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगा हाइड्रोबोरेशन में आपको एक हाइड्रोजन लगाना है और Br2 लगाना है। और ऑक्सीडेशन में इस Br2 को हटा के, ऑक्सीडेशन के स्टेप में इस Br2 को हटा के या तो OH लगाना होगा या NH2। यानी ऑक्सीडेशन में इस Br2 की रिप्लेसमेंट होगी OH से या NH2 से। जनरली OH से की जाती है, किसी किसी जगह NH2 से भी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो Br2 है, इसमें जो R ग्रुप है ये दो तरीके का हो सकता है। या तो कोई हाइड्रोजन, या तो ये दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, या ये दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ये जो R ग्रुप है ये हाइड्रोजन हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। कोई साइक्लिक रिंग भी हो सकती है, साइक्लो एल्केन भी हो सकता है, साइक्लो एल्केन भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन पे चलता हूँ कि हाइड्रोबोरेशन है क्या। हाइड्रोबोरेशन में जनरली एल्कीन से क्या बनाया जाएगा, अल्कोहल बनाया जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप इसमें होगा हाइड्रोबोरेशन का, पहला स्टेप होगा हाइड्रोबोरेशन का, और दूसरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन का, दूसरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन का। और एल्कीन से, एल्कीन क्या ले लूं मैं, ऐसे ले लूं Cr2 डबल बॉन्ड Cr2। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एक पे तो हाइड्रोजन लग जाएगा और एक कार्बन पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये कैसे लगेगा, ये मैं नीचे इस रिएक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने ये जनरल एल्कीन ली, कोई भी R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, Cr2 डबल बॉन्ड Cr2, ठीक है। और मैंने इसकी रिएक्शन कराई HBH2 से, HBH2 मतलब BH3 से रिएक्शन कराई। तो ये तो स्टेप है हाइड्रोबोरेशन का। यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन पे H लग जाएगा और एक कार्बन पे BH2 लग जाएगा। मतलब यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये HBH2 टूटेगा, एक कार्बन पे H, एक कार्बन पे BH2। और फिर ऑक्सीडेशन के स्टेप में अगर मुझे इसको अल्कोहल बनाना है, इस BH2 को OH से रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, H2O2 NaOH डालूंगा वाटर के साथ। हाइड्रोलिसिस जैसे स्टेप है, यहाँ से BH2 हट जाएगा और ये OH लग जाएगा। ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर मैं मैकेनिज्म के पार्ट पे देखूं तो देखना, ये BH3 मुझे मिलेगा कहाँ से। ये BH3 मैंने आपको ये कहा था जब मैंने स्टार्टिंग ली थी, तो H और Br2 कहा था कि H और Br2 लगाना है। और फिर मैंने कहा था R की जगह कुछ भी हो सकता है, जनरली मैंने यहाँ पे H लिया है, ठीक है। ये अगर मैं लूँ तो ये क्या है, BH3 है। BH3 हमें मिलेगा कहाँ से, BH3 हमें मिलेगा B2H6 से। BH3 कहाँ से मिलेगा, B2H6 से। और आपको सिर्फ BH3 नहीं लिखा दिखेगा, आपको BH3 के साथ या तो साथ में THF लिखा मिलेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, या फिर BH3 के साथ में डाइमेथाइल सल्फाइड SME2 लिखा मिलेगा। चाहे B2H6 लिखा हो, चाहे सिर्फ ये लिखा हो, चाहे लिखा हो HBr2 लिखा हो, ठीक है। चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, कोई भी रिएजेंट हो हाइड्रोबोरेशन का ही है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से रिएजेंट हाइड्रोबोरेशन के होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको सिर्फ BH3 मान के रिएक्शन के मैकेनिज्म को प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना, आगे देखना। हाइड्रोबोरेशन पहला स्टेप क्या होगा,
एल्कीन से BH3 की रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन का स्टेप, पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन का। इस हाइड्रोबोरेशन के स्टेप में देखना, इस BH3 पे क्या है, BH3 पे एम्प्टी p ऑर्बिटल है। जब ये बोरोन ट्राइवेलेंट होता है तो इस पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। तो अगर इस पे एम्प्टी p है तो ये किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये पाई बॉन्ड किस तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ट्रांसफर करेगा, इस एम्प्टी p ऑर्बिटल में। पार्शियल ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। पार्शियल ट्रांसफर होगा तो देखो दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखना। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियल ट्रांसफर हुई तो मैं यहाँ पे कार्बन्स को नंबर करता हूँ 1 2 3, ठीक है। ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है। या फिर ऐसे कर देता हूँ 1 2 और 3, क्योंकि एल्कीन को लोवेस्ट नंबर देना होता है। अच्छा देखना, या तो ये BH3 पार्शियल बॉन्डिंग इस पहले कार्बन के साथ बनाए जैसा मैंने दिखा रखा है, या फिर ये BH3 इस सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाए जो मैंने नहीं दिखा रखा। देखना दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऐसे हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ने जब BH3 से रिएक्शन की तो या तो ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 इस पहले के साथ पार्शियल बॉन्डिंग हो, जिसे मैं ऐसे लिखूंगा CH CH2 पार्शियल बॉन्डिंग इस BH3 के साथ और पार्शियल बॉन्डिंग इस CH के साथ। क्योंकि BH3 पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से देखो पहले कंप्लीट डबल बॉन्ड था तो इस पे कोई चार्ज नहीं था। पार्शियल डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को आप ऐसे भी ले सकते हो कि देखो, अगर मैं इस कार्बन के बॉन्ड गिनूं तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और इस पार्शियल बॉन्ड को आधा गिनता हूं तो टोटल इस कार्बन के बॉन्ड कितने हुए, 3.5। 4 बनाता है इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, इस कार्बन पे पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया, देखो 2 बॉन्ड तो इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड ये कार्बन के साथ, और आधा ये दोनों पार्शियल मिला के भी 1, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसलिए पॉजिटिव नहीं लगाया। इस बोरोन के बॉन्ड देखो तो 3 तो इस हाइड्रोजन के साथ और आधा यहाँ से, तो कितने हो गए, 3.5 हो गए। 3.5 हो गए तो पार्शियल नेगेटिव लगा दिया। इस तरीके से समझ सकते हो कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगाया। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि ये बोरोन या तो इस 1 से अटैच हो सकता है या फिर इस 2 से अटैच हो सकता है, BH3 CH2, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये जो बोरोन है ये इस तरीके से अटैच होता है, इस तरीके से अटैच होता है। एक चीज ध्यान रखना, बोरोन हमेशा लो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली साइट पे अटैच होता है, लो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली साइट पे अटैच होता है, ठीक है। बोरोन अगर लो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली साइट पे अटैच होता है तो एक चीज मुझे बताना, इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन लगे, और इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा है और एक मिथाइल ग्रुप लगा है। और मैंने कहा बोरोन कहाँ अटैच होता है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो बोरोन को मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, ये फेवरेबल है, और यहाँ पे अटैच करूंगा, ये लेस फेवरेबल है। ऐसा नहीं है ये बनता नहीं है, लेकिन ये लो बनेगा, लो कम बनेगा, और ये इसके बनने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी लो होती है, और इसलिए हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, इसको करते हैं। तो देखना एक बार, मैंने क्या यही बनाया, बोरोन को मैंने लो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन पे अटैच किया पार्शियल बॉन्डिंग के साथ। अब क्या होगा, यहाँ से पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस सिग्मा बॉन्ड के पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ट्रांसफर होगी। तो क्या होगा, देखो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा, और इस बोरोन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो कंप्लीटली टूट जाएगा, और ये दोनों बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएंगे। इस कार्बन पे H लग जाएगा और इस कार्बन पे BH2 लग जाएगा,
यानी अल्टीमेटली आपने क्या किया है, इस BH2 को अगर मैं ऐसे करूं HBH2, तो आपने इनर साइड तो क्या लगाया, जहाँ पे स्टीरिक इंड्रेंस ज़्यादा थी वहाँ पे क्या लगाया H, और जहाँ पे स्टीरिक इंड्रेंस कम थी वहाँ पे क्या लगाया BH2। एडिशन रिएक्शन मान के चला था मैं इसको। मैंने सबसे पहले आपको कहा था हाइड्रोबोरेशन एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें एल्कीन पे HBH2 ऐड होंगे या HBr2 ऐड होंगे, और यही कर दिया मैंने, एडिशन ही कर दिया। एल्कीन पे एक एटम और एक ग्रुप का एडिशन ही कर दिया। उसके बाद देखना अगला स्टेप, उसके बाद अगला स्टेप। लेकिन अगले स्टेप से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि इस एल्कीन पे इस BH3 ने अपना एक हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिया और इस पे 2 हाइड्रोजन रह गए? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों? पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो इस पे ट्रांसफर कर दिया, खुद इस एल्कीन पे जुड़ गया और इस पे 2 हाइड्रोजन रह गए। और एक चीज़ मुझे बताना, अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन और रह गए तो 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल से के साथ रिएक्शन करके 2 और हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उस चीज़ को मैं अभी जब एक जनरल रिएक्शन का स्टेप लूँगा तब समझाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस बोरोन ने BH3 ने सिर्फ एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र किया है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन और ट्रांसफ़र कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं इस हाइड्रोबोरेशन के बाद अगला स्टेप ले रहा हूँ ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन किसके साथ होगी? ऑक्सीडेशन में 3 रिएजेंट डालेंगे, H2O, H2O2 और NaOH, एक बेस। सबसे पहले काम होगा इस H2O2 का और इस बेस का। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ बनाएगा OOH माइनस एनायन। उसके बाद देखना, ये पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन के बाद जो बनी स्पीशीज, अभी भी इसमें बोरोन ट्राइवेलेंट है। ये देखो, ये बोरोन ट्राइवेलेंट है। अगर ये बोरोन ट्राइवेलेंट है तो ये किस तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करके ये स्पीशीज बनाएगा। ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और इस बोरोन से जुड़ जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, और बोरोन के क्योंकि 4 बॉन्ड हो जाएंगे, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा? अब बोरोन पे जो कार्बन जुड़ा हुआ था वो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकलेगा और ये पूरा ग्रुप उठ के कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे। देखो मैंने क्या किया, CH3 CH2, उसके बाद ये CH2 और ये पूरा ग्रुप जोड़ दिया इस ऑक्सीजन से। और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? ये BH2 जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अगर मैं इस R ग्रुप को मान लूँ, इस ग्रुप को पूरे को ऐसे मान लूँ कि ये R है, ये बोरोन से जुड़ा है, और बोरोन से क्या जुड़ा है? OH, और बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा R ग्रुप उठ के ऑक्सीजन पे चला गया और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर। तो क्या बनेगा? देखो R, ये बोरोन ऐसे का ऐसे रह गया OR, और इसको मैं ऐसे लिख लूँ RO, और ये बोरोन ऐसे ही है। अब बोरोन पे 2 हाइड्रोजन और लिख लो, ऐसे ही होगा बिल्कुल। और लास्ट स्टेप में क्या होगा? इस ऑक्सीजन और इस बोरोन के बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बाहर जो निकल जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है। इस बोरोन पे OH लगेगा, ऑक्सीजन पे H लगेगा, और ये क्या प्रिपेयर हो जाएगी? ये अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगी। हाइड्रोबोरेशन, इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल और देखना। मैंने ये साइक्लिक एल्कीन ली, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन का स्टेप होगा। इस स्टेप में क्या होगा? इस एल्कीन की रिएक्शन किससे होगी? BH3 से, यानी HBH2 से। और मैंने आपको कहा था BH3 जब भी यूज किया जाता है BH3 THF या BH3 SMA2, ठीक है। या फिर आपको सीधा लिखा मिलेगा B2H6, किसके साथ? THF के साथ या SMA2 के साथ, ठीक है। B2H6 लिखा मिले या BH3 लिखा मिले, बात एक ही है। वहां से रिएक्शन किसके साथ होनी है? BH3 के साथ, और BH3 का मतलब HBH2 के साथ। क्या होगा? सबसे पहले इस एल्कीन और इस HBH2 के बीच में 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। 4 मेंबर कौन कौन से? 1 2 तो इस एल्कीन के, और 1
2 इसके, ठीक है, टोटल 4 हो गए। अच्छा, ये बोरोन कहाँ जाता था? लेस हिंडर्ड साइड पे, और लेस हिंडर्ड कौन सा है? ये सेकंड वाला। ये हाइड्रोजन कहाँ जाता था? मोर हिंडर्ड पे, और मोर हिंडर्ड कौन सा है? ये पहले वाला। तो बोरोन को मैं पार्शियल बॉन्ड के साथ इस लेस हिंडर्ड पे जोड़ूं, हाइड्रोजन को पार्शियल बॉन्ड के साथ मोर हिंडर्ड पे जोड़ूं, और यहाँ भी पार्शियल बॉन्ड बनाऊं, तो ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। 4 मेंबर्ड CTS बन गई। और इस CTS के बनने के बाद देखो, आपको पता है साइक्लिक रिंग ए सेम साइड से बनेगी, तो इस पूरे को मैं नीचे दिखाऊंगा और इस मिथाइल ग्रुप को मैं ऊपर दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? ये बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये एल्कीन वाला डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा। इस कार्बन पे तो H लग जाएगा डाउन साइड से, मैं यहाँ दिखाता हूँ, डाउन साइड से H लग गया, ठीक है। और इस कार्बन पे BH2 लग गया डाउन साइड से, सेम साइड से लगेंगे, क्योंकि ये जो साइक्लिक रिंग है ये सेम साइड से ही बन सकती है। साइक्लिक रिंग सिस रिंग आप लोगों को पता है 7 मेंबर तक 6 रिंग ही होती है, ये तो 4 मेंबर है। 8 मेंबर पे जाके कहीं ट्रांस रिंग का कंसेप्ट आता है। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या करना है? इस BH2 को हटाना है, इस BH2 को हटाना है। क्या लगाना है? OH लगाना है। किसकी हेल्प से? H2O2, H2O और OH माइनस की हेल्प से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जिस साइड BH2 होगा उसी साइड OH आएगा। जिस साइड BH2 होगा उसी साइड OH आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। यानी यहाँ पे एक चीज मुझे बताना, आपने स्टार्टिंग मटेरियल ये लिया था CH3 ये, और आपने 2 स्टेप किए। पहले स्टेप में BH3 से रिएक्शन की, दूसरे स्टेप में आपने किससे रिएक्शन की? H2O2, H2O और OH माइनस के साथ, ठीक है। और एक चीज बताना, आपने H और OH जोड़ दिया, H और OH जोड़ दिया, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप हाइड्रेशन कर रहे हो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप हाइड्रेशन कर रहे हो। किसका? एल्कीन का। एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, जो 2 ग्रुप आप ऐड कर रहे हो, एक एटम और एक ग्रुप H और OH जो ऐड कर रहे हो वो सेम साइड से ऐड कर रहे हो, इस बात का और ध्यान रखना। जो H और OH इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐड होंगे वो सेम साइड से ऐड होंगे, इस बात का और ध्यान रखना। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हाइड्रोबोरेशन करा सकते हैं। देखना बच्चों, हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं जो हाइड्रोबोरेशन करा सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन में आपको ऐड क्या करना है? H और Br2 ऐड करना है। ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट होंगे वो तो सेम ही रहेंगे। क्यों? ऑक्सीडेशन में लगेगा क्या? H2O2 लगेगा, H2O लगेगा और OH माइनस लगेगा। कौन से स्टेप में? ऑक्सीडेशन के स्टेप में वो काफ़ी हद तक सेम ही रहेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो हाइड्रोबोरेशन कराएंगे वो बदल सकते हैं, क्योंकि H और Br2 है। H और Br2 का मतलब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कहा ये R ग्रुप कोई H भी हो सकता है, ये R ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा? उससे बदलते जाएंगे रिएजेंट। ये R ग्रुप देखना, ऐसा भी हो सकता है HBr2, ऐसा भी हो सकता है RBH2। इस बोरोन पे हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए हमें एक हाइड्रोजन की जरूरत है सिर्फ, और इस एक हाइड्रोजन के अलावा बाकी के ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। देखना HBr2, अगर ये दूसरा RBH है तो RBH2, अगर ये दोनों RH हैं तो BH3, और अगर ये R के अलावा कुछ और है, H के अलावा कुछ और है, तो देखना X जनरली क्या हो सकता है? जनरली कोई हैलोजन हो सकता है X, और हैलोजन ही होता है और कुछ नहीं होता। X क्या हो सकता है? हैलोजन हो सकता है। तो ये वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट्स की। मैं एक एक करके इन हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट्स को डिस्कस करता हूँ। B2H6 से तो आप फेमिलियर हो ही गए होंगे। B2H6 का मतलब 2BH3 लिख दो, ठीक है। अगला हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट देखना, थैक्साइल बोरेन। थैक्साइल बोरेन को क्या लिखते हैं? THX और BH2 हो गया ये।
RbH2 की कैटेगरी का, और हमें तो हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको H BH और THX। हमें क्या मतलब है, ये R क्या है, हमें तो एक हाइड्रोजन चाहिए, इसी कैटेगरी का दिखने लग गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ थैक्साइल बोरेन का। थैक्साइल बोरेन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए देखना, BH2 लिखो, एक कार्बन लिखो, दूसरा कार्बन लिखो, ठीक है, लिख दिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये 2 कार्बन लिखने के बाद इन दोनों कार्बन पे 2 CH3 लगाने हैं, CH3 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 CH3, और इस कार्बन की वैलेंसी देखो 3 हुई है, एक हाइड्रोजन लगा दो, और ये बन गया थैक्साइल बोरेन का स्ट्रक्चर। बात समझ आ गई? ऐसे ना समझ आई हो तो ऐसे कर लो कि BH2 इस पे 2 कार्बन लगाए और इन दोनों कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, बन गया ये थैक्साइल बोरेन बन गया। ऐसे देखने को मिल जाए, ऐसे देखने को मिल जाए, इस R ग्रुप से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैक्साइल क्लोरोबोरेन की बात करें, थैक्साइल क्लोरोबोरेन की बात करें, थैक्साइल क्लोरोबोरेन क्या होगा, एक H हटा के एक Cl लगा दो। थैक्साइल क्लोरोबोरेन कैसे लिखूंगा, इस पे एक Cl है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ 2। अगर ये Cl हटा के H था तो ये क्या था, थैक्साइल बोरेन, और Cl है तो थैक्साइल क्लोरोबोरेन। क्या मैं इसको इस कैटेगरी में देख लूँ, H B R और X मैंने लिखी थी ऊपर कैटेगरी, यही कैटेगरी लिखी थी ना, देखना लिखी थी H B R X, ठीक है। तो हमें मतलब नहीं है ये 2 बाकी के 2 बॉन्ड जो बोरेन पे है वो किसके है, हमें तो बोरोन पे एक हाइड्रोजन चाहिए, बस एक हाइड्रोजन होगा तो बहुत बढ़िया बात है, एक से ज़्यादा होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थैक्साइल बोरेन। अगला देखना डाइसिअमाइल बोरेन। डाइसिअमाइल बोरेन ये आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, डाइसिअमाइल बोरेन। डाइसिअमाइल बोरेन का स्ट्रक्चर बच्चों, इस डाइसिअमाइल बोरेन का स्ट्रक्चर देखना एक बार। इस डाइसिअमाइल बोरेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं थैक्साइल की हेल्प लेता हूँ। थैक्साइल क्या था देखना, BH2 आपने 2 कार्बन लिखे, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाए और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाए। डाइसिअमाइल बोरेन के लिए देखो BH2 एक कार्बन ये, दूसरा ये, यहाँ तो 2 मिथाइल लगाया और यहाँ एक ही मिथाइल लगाया, यहाँ 2 लगाए थे ना, यहाँ पे इसकी 2 की जगह सिर्फ एक ही, ठीक है। और ये BH2 नहीं, ये BH होगा और इसके 2 फ्रेगमेंट होंगे ऐसे, इसके कितने फ्रेगमेंट होंगे, 2 फ्रेगमेंट होंगे। देखना एक बार यहाँ से देखना, इसके 2 फ्रेगमेंट होंगे, यहाँ से देखना कैसे, CH3 ये एक कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन पे एक C जुड़ा है और CH3 जुड़ा है, और वो फिर कहाँ जुड़ा है, BH। ये क्या बन गया, डाइसिअमाइल बोरेन का स्ट्रक्चर बन गया। ये डाइसिअमाइल बोरेन में ये जो डाइसिअमाइल ग्रुप है, ये जो नाम लिखा है, इसके 4 मतलब है। डाई मतलब 2, देखना 2 ही लगाए, ठीक है। अमाइल का मतलब होता है C5H11 ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को देखो, C5H11 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 3 3 6 3 नोड 2 11 हाइड्रोजन है, ठीक है। S का मतलब है सेकेंडरी। इस कार्बन को देखना, इस कार्बन को, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, और 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी है। और I को मतलब है आइसो, I का मतलब है आइसो। आइसो वर्ड याद है, आइसो प्रोपाइल याद है आपको, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल देखना एक बार, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता क्या है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता है ये ग्रुप होता है आइसो प्रोपाइल ग्रुप। और मैं इतने को हटा दूं तो देखना ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप दिखता है, दिख रहा है, ठीक है। आइसो प्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है, यह ऊंचे लगा दो तो देखो इतना ग्रुप है आइसो, इतना ग्रुप है सेकेंडरी, ठीक है। 2 लगे हैं इसीलिए डाई,
और ये पूरा C5H11 है तो अमाइल, डाई अमाइल बोरेन का स्ट्रक्चर है ये। अगला देखना, अगला हाइड्रोपोरेटिंग एजेंट देखना, डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन CHX2BH, ऐसे लिखा मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए, या फिर डाईसाइक्लोहेक्साइल का मतलब क्या, साइक्लोहेक्सेन की 2 रिंग और BH ऐसे लिखा मिल जाए तो भी ये हाइड्रोपोरेटिंग एजेंट है। किस कैटेगरी में चला गया, HBr2 की कैटेगरी में चला गया, ऐसे ही है ना। अगले हाइड्रोपोरेटिंग एजेंट की बात करते हैं बच्चों। अगला जो हाइड्रोपोरेटिंग एजेंट मैं लेने जा रहा हूँ उसका नाम है 9BBN। इसका तो नाम ही CSIR नेट में आ चुका है, पूछा जा चुका है, ठीक है। 9BBN का नाम 9-बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन, ठीक है। मैंने इसका अगर आपको नाम लिखने का तरीका समझना हो तो मैंने जो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो ब्रिज्ड एंड फ्यूज्ड कंपाउंड डाला था वीडियो, उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है साइक्लोऑक्टाडाइन से, साइक्लोऑक्टाडाइन से रिएक्शन कराई जाती है किसकी, BH3 से। तो क्या प्रिपेयर होता है 9BBN। इसके स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका, BH लिखो, उसको ब्रिज पे जोड़ो और दोनों साइड 3-3 कार्बन जोड़ दो। क्या लिखा, BH लिखा, ठीक है, उसको ब्रिज पे जोड़ा और टोटल मिला के इधर भी 3 कार्बन लिख दिए, 1 2 3, और टोटल मिला के 1 2 और 3, इधर भी 3 कार्बन लिख दिए, हो गया 9BBN, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है HB, और क्योंकि ये पूरी बड़ी रिंग है इसको ऐसे रिंग की शेप में लिख दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों आपको कुछ कॉमन हाइड्रोपोरेटिंग एजेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं रिजियोकेमिस्ट्री का। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं रिजियोकेमिस्ट्री का। रिजियोकेमिस्ट्री से मेरा कहने का मतलब क्या है, रिजियोकेमिस्ट्री से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आपने जो हाइड्रोपोरेशन के लिए हाइड्रोपोरेटिंग एजेंट देखे वो जनरली ऐसे देखे HBr2 या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जरूर होगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा और ये Br2 ग्रुप कहाँ ऐड होगा। अगर मैक्सिमम 99% या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज पे बात करूँ तो रिजियोकेमिस्ट्री के हिसाब से बोरोन हमेशा उस कार्बन पे अटैक करता है या उस कार्बन से अटैच होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। इन दोनों में से एक चीज़ देखनी है। मेजरली केस आपको लोवेस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस के मिलेंगे, कुछ केसेस आपको हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मिलेंगे। बात समझ आनी है। यानी ये Br2 आपको कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल मैं सबसे पहला लेता हूँ इस RCH डबल बॉन्ड CH2 का। ये R ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप मान लेता हूँ। R ग्रुप अल्काइल ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएगा, तो यहाँ पे मैं H लगाऊंगा और यहाँ पे मैं Br2 लगाऊंगा और इस डबल बॉन्ड को तोड़ दूंगा हाइड्रोपोरेशन के ड्यूरेशन में। अगला एग्जाम्पल देखना, देखो यह R ग्रुप मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया, तो इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, यहाँ पे CH3 है तो आइसोप्रोपाइल क्या है, आइसोप्रोपाइल है CH3 CH CH3, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो इसके कंपैरिजन में तो इस पूरे ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे Br2 ऐड होगा। R कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार कहने लग रहा हूँ। तीसरा देखना, अब यहाँ पे क्या है, ये CH2 है, ये CH है और यहाँ पे पूरा ये बल्कि ग्रुप लगा है। साथ ही साथ देखना इस OET का माइनस आई इफेक्ट है, इस OET का माइनस आई इफेक्ट है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन मैं स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे Br2 जुड़ेगा। अगला देखना,
इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे H जोड़ेंगे, यहाँ पे Br2 जोड़ेंगे। फिर से इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पे H जोड़ेंगे और यहाँ पे Br2। यहाँ पे भी देखो फिनाइल का केस आया, फिनाइल का केस आया तो ये भी देखो बड़ा ग्रुप होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मैं H जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं Br2 जोड़ूंगा। इस केस में देखना, यहाँ मैंने इधर बल्कि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा दी तो इधर H जोड़ूंगा और इधर Br2 जोड़ूंगा। लास्ट केस देखना, ये वाला, यहाँ पे मैंने R लगाया, यहाँ पे मैंने OR लगाया और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये कंजुगेशन में है इस डबल बॉन्ड के साथ। जब ये कंजुगेशन में है तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। देखो यहाँ जब डबल बॉन्ड डोनेट होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यानी इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो Br2 यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा। ऊपर का कोई केस उठा के देख लो, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है। तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी उस पे Br2, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उस पे H। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। तो रिजियोकेमिस्ट्री के हिसाब से या तो लोवेस्ट स्टीरिक क्राउडिंग, या तो लोवेस्ट स्टीरिक क्राउडिंग, ठीक है, या फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पोजीशन पे, डेंसिटी की पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, आपको Br2 लगाना है और दूसरे कार्बन पे क्या लगाना है, आपको H लगाना है। इस बात को याद रखना बच्चों। ये एग्जांपल देखना दो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के। देखो यहाँ पे मैंने 9BBN लिया है, 9BBN क्या करेगा, 9BBN हाइड्रोपोरेशन करेगा और NaOH H2O2 ऑक्सीडेशन करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले मैं 9BBN को ऐसे लिखता हूँ कि ये H और ये बोरोन और ये बोरोन की रिंग ऐसे, ठीक है। तो ये Br2 ग्रुप हो गया और ये H हो गया। H और Br2 कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, देखो Br2 कहाँ ट्रांसफ़र होता था, लेस हिंड्रेड कार्बन पे, और H कहाँ ट्रांसफ़र होगा, मोर हिंड्रेड कार्बन पे। तो Br2 तो यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा। अब दोनों सेम साइड से लगेंगे। तो देखो मैं ऐसा लूँ कि ये दोनों CH3 सेम साइड है, सेम साइड है तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, और ये दोनों CH3 स्टीरिक हिंड्रेंस अबव साइड पे ज़्यादा शो कर रहे हैं। तो ये H और ये BH2, ये H और ये Br2 कहाँ लगेंगे, ये यहाँ नीचे लगेंगे, यहाँ लगेगा H और यहाँ लगेगा Br2, यहाँ लगेगा B और ये पूरी रिंग, ठीक है। मैंने ये दोनों ऊपर प्रोडक्ट बनाने के लिए लिए हैं। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में ये दोनों नॉर्मल ऐसे ही हैं, नॉर्मल सिंपल लाइन पे ऐसे, क्योंकि वो तो प्लेनर है, ये प्लेनर है तो मैं ऐसे ऊपर नहीं दिखा सकता। लेकिन मैंने ये ऊपर क्यों लिया है, ताकि मैं आपको प्रोडक्ट में दिखा सकूँ ये ऊपर आएगा। ये ऊपर क्यों आएगा, इन दोनों को मुझे सेम साइड रखना पड़ेगा। दोनों को सेम साइड क्यों रखना पड़ेगा, ताकि स्टीरिक हिंड्रेंस नीचे वाली साइड पे कम हो और ये H और ये Br2 सेम साइड आ सके। ऐसे मत लिख देना कि डबल बॉन्ड पे कहीं ऊपर ये ग्रुप लगा दो और कह दो कि सर ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता ऐसे। ये दोनों, ये क्वेश्चन ऐसे है और मैंने ऐसे इसलिए बनाया ताकि ये आपको दिखा सकूं मैं कि ये दोनों सेम साइड रखो, ताकि नीचे वाले प्लेन पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो जाए। डबल बॉन्ड के दो प्लेन है ना, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले पे ये रख लिए तो नीचे वाले पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, ये H और Br2 कहाँ आएंगे, कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाली साइड से आएंगे। उसके बाद H2O2 NaOH क्या देगा, OH माइनस, ठीक है। क्या करना है, इसको हटा देना है पूरे को और OH लगा देना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 ऊपर, ये CH3 ऊपर और ये OH नीचे, यहाँ पे जो H है वो भी नीचे, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का। देखना बच्चों, एक एग्जांपल और लेना। यहाँ पे मैंने दो डबल बॉन्ड लिया है, इन दो डबल बॉन्ड में से ये रिंग का डबल बॉन्ड है और ये रिंग के बाहर है। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि
जो रिएजेंट है, जो हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट है, उसको उस डबल बॉन्ड पे ऐड करना है जिस पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। यहाँ पे कंपैरेटिवली इस डबल बॉन्ड पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और इस डबल बॉन्ड पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। देखने के लिए इस डबल बॉन्ड को आप ऐसे देख सकते हो कि ये CH है, ये CH है, एक R ग्रुप इस CH डबल बॉन्ड CH पे इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड को आप ऐसे देख सकते हो, ये CH2 है, ये CH और ये R है, ये CH CH2 और इधर एक R ग्रुप लगा है। अब देखो किस पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इस पे हाइड्रोबोरेशन नहीं होगा। इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो इस पे हाइड्रोबोरेशन होगा। मतलब हाइड्रोबोरेशन कहाँ होगा, इस डबल बॉन्ड पे होगा, इस डबल बॉन्ड पे नहीं होगा। अब देखना, हाइड्रोबोरेशन इस डबल बॉन्ड पे होगा तो 9BBN मैंने आपको बताया, ऐसे लिख लो 9BBN को, 9BBN को ऐसे लिख लो। इसके बाद H कहाँ जाएगा, जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ये Br2 टाइप कहाँ जाएगा, जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। स्टीरिक हिंड्रेंस कम कहाँ है, इस टर्मिनल साइड है, तो H कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे और इस CH2 के साथ इस 9BBN वाली ये पूरी रिंग जोड़ दोगे और उसके बाद NaOH H2O2 जो आपको OH माइनस प्रोवाइड करेगा और H2O जो हाइड्रोलिसिस कराएगा, उससे क्या करोगे, इस पूरे को हटा दोगे और क्या बनाओगे, इस प्रोडक्ट को बना दोगे। यहाँ डबल बॉन्ड लगाना, यहाँ CH2, यहाँ एक H लगाया है और ये OH, ठीक है। ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान रखना, दो बातें कही हैं यहाँ पे मैंने। 9BBN को, हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट को लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाली एल्कीन पे, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या बात थी, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, नीचे वाले में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाली एल्कीन पे और ऊपर वाले में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाली साइड से। यानी जो हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट होगा वो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाली साइड से अटैक करेगा। तो बच्चों ये है हाइड्रोबोरेशन के बारे में, ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के रिएजेंट। थैंक यू स्टूडेंट।